निज मति अनुसार अतुलित बलिधाम भीमसेनावदेहम धनुजवन किशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणोमुदीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशवं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्यार्धनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। सबसे पहले आप जिस आसन पर बैठे हैं इस धर्मधरा इस धरती माँ को दोनों हाथ लगा करके प्रणाम करें कि इस धरती का सौभाग्य की इस जगह पर आपको और हमारे को कथा सुनने को मिले और जन्म देने वाले अपने अपने माताजी पिताजी के श्री चरणों को वंदन करें, प्रणाम करें। ऐसे माता पिता के श्री चरणों को कोटि कोटि वंदन करें जिन्होंने आपको और हमारे को जन्म दिया, आपका और हमारा लालन पालन किया। ऐसे सत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करें। आज उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के संस्कार है, उन्हीं की माता पिता के ही संस्कार है और माता पिता की ऐसी कृपा है कि आज उन्हीं के संस्कारों की वजह से, उन्हीं के सत्कर्मों की वजह से आज आपको और हमारे को इस नीलिया नगरी के अंदर अगर वो सत्कर्म नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते तो आज आप में और हमारे में ये भगवान की कथा सुनने का भाव प्रकट नहीं होगी। तो अपने अपने माताजी पिताजी के श्री चरणों को वंदन करें, कोटि कोटि नमन करें, प्रणाम करें। उन्होंने अहेतु ही कृपा कर, ऐसे ही जन्म नहीं दिया उन्होंने जब जन्म दिया, जब आपका हमारा लालन पालन किया तो बड़े उनके मन के अंदर बड़े भाव थे, बड़ी भावना थी कि हमारी संतान बड़ी होकर के कल को हमारा अच्छे काम करके हमारा नाम करेगी। बड़ी नौकरी लग जाना कोई अच्छा काम नहीं महाराज, पैसा कमा लेना अच्छा काम नहीं है। भले जीवन गरीबी में गुजर जाए पर संस्कारवान जीवन गुजर जावे, माता पिता की सेवा करते हुए जीवन गुजर जावे, समाज की सेवा करते हुए जीवन गुजर जावे, प्रभु का नाम लेते हुए जीवन गुजर जावे, सत्कर्म करते हुए जीवन गुजर जावे, साधु संत गुरुजनों की सेवा करते हुए जीवन गुजर जावे। समझ लो कि आपने जीवन का भव सागर, इस संसार सागर में तो जीवन को आपने सफल बना। तो इससे अपने अपने माताजी पिताजी के श्री चरणों को वंदन करें, प्रणाम करें, नमन करें और सतमार्ग पर ले जाने वाले, ज्ञान के मार्ग पर ले जाने वाले, धर्म के मार्ग पर ले जाने वाले, भवसागर से पार करवा देने वाले, परमात्मा में मिला देने वाले, समस्त पापों को हर करके पुण्यात्मा बना करके समस्त दुख दर्दों का एक पल भर एक प्रेममयी नजर अगर गुरु महाराज की पड़ जाए तो जीवन के सारे संकट पल भर के अंदर मिट जाते। समस्त संकटों के मूल और समस्त आनंद के सागर, सुखानंद के सागर, सुख और आनंद के सागर, ऐसे अपने अपने गुरु महाराज के श्री चरणों को वंदन करिए। गुरुदेवी की कृपा की आज आप और हम बैठ करके मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। अगर गुरु महाराज की नजर नहीं पड़ी होती तो आज कहीं आप और हम इस जगह पर नहीं बैठे होते, कहीं दूसरी जगह वाद और विवादों में, कलेश के अंदर, तनाव में उलझे हुए होते। ये तो गुरु महाराज की कृपा है कि मन में, बुद्धि में, शरीर में ऐसी चेतना है, बुद्धि में ऐसी चेतना, मन में ऐसी चेतना कि आपका हमारा मन ठाकुर जी के श्री रज के अंदर लगा हुआ, प्रभु की चरण धूलि में अपना मन लगा हुआ। ऐसे अपने गुरुदेव को वंदन।
जिस नगरी में आपका जन्म हुआ उस नगरी के समस्त देवताओं को नमन करें। उन देवताओं की भी कृपा है। नगरी आपके जो जिस गांव से आए हैं, जिस नगर से आए हैं, उन समस्त देवताओं की कृपा कि आपको उन्होंने स्वस्थ रख रखा, मस्त रख रखा, तृप्त रख रखा, तभी तो आपको केवल भगवान की पिपासा लगी हुई है। अपनी नगरी के समस्त देव शक्तियों को नमन करें। इस नीलिया नगर के प्रधान देवता भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रघुनाथ जी महाराज के श्री चरणों को वंदन करें। इस स्थान के प्रधान देवता श्री हनुमान जी महाराज, धर्म के रक्षक, अनंत बलवान श्री राम जी के पाए के भक्तों की रक्षा करने वाले, संतों की रक्षा करने वाले, धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाले, प्रभु श्री राम की चरण रज के अंदर सदैव लौटने वाले श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस पुराण के प्रधान देव देवादिदेव महादेव, जिनका एक नाम लेते एक बार काल को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, ऐसे महाकाल के श्री चरणों को कोटि कोटि वंदन करें। इस कथा के अंदर पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का मेरी मात्र शक्तियों का आनंद धाम व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए जीवन को सफल बनाए। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मैं सदा सदा के लिए तेरा हो जाऊं। आइए प्रभु की कथा में प्रवेश करें। उसके पहले अंतर्मन का शोधन करने में, जब तक अंतर्मन पवित्र नहीं होगा, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, आत्मा पवित्र नहीं होगी, तब तक भगवान की कथा में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जब तक पात्र खाली नहीं होता ना महाराज, तब तक उस पात्र के अंदर वस्तु डाली नहीं जा सकती। अगर पूरा मटका अपने परिंदे पर, जो पूरा मटका, जो जल का मटका है वो पूरा भरा है, तो आप उसमें और जल भर सकते हैं क्या? उसमें नहीं ना भर सकते, नहीं ना भर सकते। ये शरीर भी एक घट है, ये भी एक प्रकार से मटके के समान है। इसमें 2 चीजें भरी जा सकती है, अच्छाई और बुराई। बुराई तो जगह जगह से मिल जाएगी, पर अच्छाई केवल संत जनों और गुरुजनों के श्री चरणों में ही मिलेगी। बुराई तो संसार में जहां जाओगे ना वहीं मिलेगी, पर अच्छाई को लेने के लिए स्वयं आदमी को अच्छा बनना पड़ता है। जब एक बाजार के अंदर खरीदारी करने जाते हैं तो अपनी विचारधारा से वस्तु खरीद के लाता है, जो उसके मन में चल रहा होता। अच्छा विचार चल रहा होता तो अच्छी वस्तु खरीदता है, बुरा विचार चल रहा हो तो बुरी वस्तु खरीदता। विचार क्या करो कि आप यहाँ पर किस लिए आते हैं? कथा के अंदर केवल सुनने मत आया पाया। और जो केवल कथा सुनने आ रहे हैं ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कल से मत आना भाई सुनने के लिए। अरे इस कथा में से तो कुछ लेने के लिए आया करो। यहाँ अमृत बटता है, कुछ अमृत लेकर के जाया करो और उसे अपने जीवन में उतारा करो, ताकि जीवन भर आपके वो वस्तुएं काम आती है। सुनने से तो आप भूल जाओगे, अगर केवल कथा सुनोगे तो भूल जाओगे, और अगर कुछ लेकर के जाओगे तो जिंदगी भर आपके साथ वो वस्तु रहेगी। तो जब तक इस शरीर के अंदर जो विद्यमान है उसे आप बाहर नहीं निकालोगे, तब तक नई वस्तु प्रवेश नहीं करेगी। आइए परमात्मा के नाम को अंदर संग्रहित करें। सभी भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। बड़े भाव से सबको बोलना है कि राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी 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 के राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा। सावलिया सेठ से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे हृदय में
तुम्हारे प्रति इतना प्रेम हो जाए जैसे राधा रानी आपको प्रेम करती हो ना, वैसा ही हम आपसे प्रेम करने लग जाए। आप भी हमसे उतना ही प्रेम करें जैसे आप राधा रानी से करते हैं। कि राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा। श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। ओ श्री राधा श्री राधा, ओ श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। ओ श्री राधा श्री राधा, ओ श्री राधा श्री राधा, ओ श्री राधा श्री राधा, ओ श्री राधा श्री राधा। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा। 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 और जब तक नहीं बोलोगे ना, तालियां बराबर बजती रहेगी। जब तक नहीं बोलोगे, जब तक तुम हमारे साथ नहीं होगे। और आनंद कहाँ मिलेगा? जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। ये बड़ा भवसागर बहुत गहरा है। अपने नीचे बावड़ी में कुआं में उतर जाओ तो रस्सी का सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए ऊपर जाने के लिए? ये साधु संत महापुरुष रस्सी है इस भवसागर से ऊपर जाने के लिए। और रस्सी को यहाँ बोलोगे तो समझ लो कि आपने रस्सी को मजबूत पकड़ रखा। जब तक रस्सी को मजबूत नहीं पकड़ोगे तो नीचे गिरने का डर सदैव बना रहेगा। अब नीचे जिसको गिरना है उसे नहीं बोलना, जिसे ऊपर जाना है परमात्मा तक उसे बोलते रहना। हो राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा। श्री राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा, राधा श्री राधा। ओ श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, ओ श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा। श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। ओ श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी के राधा। कि कुछ ऐसा
इंतजाम हो जाए। ईश्वर को देगा इंतजाम हो जाए। ईश्वर को देता इंतजाम हो जाए। ईश्वर को देगा इंतजाम हो जाए। सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। सुबह के राधा 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 नाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। ईश्वर को देगा इंतजाम हो जाए। ईश्वर को देगा इंतजाम हो जाए। राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जय श्री राम। ये अवस्था है कि हे भगवान जैसा हूँ मैं तेरा हूँ। समर्पण भाव। जब तक भगवान के प्रति समर्पण नहीं होंगे तब तक परमात्मा अपने को स्वीकार नहीं करेगा। जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा, जब तक आप और हम परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होंगे। एक सहज आदमी से आदमी का संबंध जोड़ने के लिए अपने आप को जितना पड़ता, समर्पित होना पड़ता। घर पे जब मेहमान आते हैं ना छोटे की सगाई करने के लिए, वो कितना झुकते हो तुम। लड़के की सगाई के लिए मेहमान आते हैं ना, कितना झुक जाता। अरे पधारो साहब, जैसे तुम्हारे जितना कोमल संसार में कोई है ही नहीं। अरे जब एक आदमी से, जीवात्मा से अपना संबंध जोड़ने के लिए तुम इतना झुकते हो, तो फिर परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए कितना झुकना पड़ेगा, ये विचार खुद कर। आपने छोरा के मांडा के बल्ले आवे नहीं, देखवा के बल्ले मेहमान आपा कतरा लड़ आपा वरना ने घर में ले जाओ। और कितना डिसिप्लिन से रहते, कितने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। वो केवल एक साधारण अपनी तरह का आदमी, जिसका जीवन भी अपनी तरह ही है। वो अपनी तरह खाता, अपनी तरह रहता, अपनी तरह खेती करता, अपनी तरह व्यापार करता। एक अपने जैसे आदमी को रिझाने के लिए आप कितना अनुशासन में रहते हो, तो बताओ उस परमात्मा को रिझाने के लिए कितना अनुशासन में रहना पड़ेगा। ये अपने घरे मेहमान आओ जदे बाणु तक कथा की आरती भी नर नीचे बेवाड़ी नर वाता करो, जानो घरे वाता करो गई, वो पूरा करो गई नहीं। घरे मामो छोरा की हगी करवा वाला मेहमान आवे तो बाणु या बाणु कथा की आरती देती पहले था नीचे बेवाड़िया, और नीचे बेवाड़ते पहले इको कोणी की दीदी अतरी वाता करी जान, अतरो हंगामो मचाओ कई करे। केवल एक उस साधारण आदमी को रिझाने के लिए तुम कितने अनुशासन में रहते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उस आदमी को, एक साधारण आदमी को रिझाने के लिए तो तुम इतने अनुशासन में हो, और उस परम पिता को या रिझाने आए और या तुम अनुशासन भंग कर रहे हो। क्या भगवान तुम्हारे को स्वीकार करेगा? क्या घर घर जाकर के सोचना अपने अपने। रात में जब नींद आवे ना, तब मेरी इस बात को विचार करना कि यार काफी कथा में चल रहा है, कथा हामड़वा चल रहा है, काफी बड़े बातें करवा चल रहे हैं। विचार शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए धर्म प्रेमी मात्र शक्ति और बंधुओं, कि जो ही सब दरवाजे में घुसो ना, उस वक्त केवल एक ही विचार रहे मन में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुने तो ओम नमः शिवाय, और मुख से निकले तो ओम नमः शिवाय। तब तो तुम्हारा कथा सुनना सफल है, और बाकी भले तुम नाराज हो, बाकी सब बेकार। क्यों अपना वक्त जाए रायदा कर रहे हो? क्यों अपना वक्त गंवा रहे हो यार? इससे बढ़िया घर पे रहा करो, कुछ न कुछ काम करोगे। अरे कहीं नहीं तो हाल फिलहाल गेहूं हो जा करो, खाद बीज की तैयारी करो, बाणो अब फिर बाजी इन्हें सोयाबीन ने काट पाचा गेहूं बाणार कणके अमल बाणी ने कणके कई बाणो, तो वो बीज तो तैयार करो। या क्यों अपना समय 4 घंटे बर्बाद करने आ जाते हो? जब तुम इस परिसर में आने के बाद में अगर तुम्हें बातें करनी तो फिर मत आया करो। यहाँ तो बिल्कुल सीधा संवाद होता है, यहाँ कोई पर्दे की जिंदगी नहीं है, बा पर्दा नहीं रहती। ईश्वर को भी बड़ी लज्जा आती होगी जब आपको और हमारे को देखता होगा कि यार मैंने कौन सा मानव बना दिया, इसको मैंने धरती पर भेजा मेरा भजन करने के लिए, साला मेरे भजन वाली जगह पर जाकर के बातें कर रहा। भगवान भी अपने आप में यानी कि लाज महसूस करते होंगे कि लाज रखो हे बाके बिहारी, ओ लाज रखो हे बाके बिहारी, लाज रखो हे
लाज रखो है, लाज रखो है बाके बिहारी, लाज रखो मोरी बाके बिहारी, लाज रखो है बाके बिहारी। मैं समझी थी एक अंधा, मैं समझी थी एक अंधा, यहाँ तो अंधी दुनिया सारी, यहाँ तो अंधी दुनिया सारी। लाज रखो मोरी बाके बिहारी, लाज रखो है बाके बिहारी। लाज रखो मोरी बाके बिहारी, लाज रखो है बाके बिहारी। लाज रखो है बाके बिहारी, लाज रखो है बाके बिहारी। लाज रखो है, लाज रखो है बाके बिहारी, लाज रखो मोरी बाके बिहारी, लाज रखो है बाके बिहारी। अब मैं आस करूं कहूँ किसको, अब मैं आस करूं कहूँ किसको, यहाँ तो बेटे हैं सब ही जुआरी, यहाँ तो बेटे हैं सब ही जुआरी, लाज रखो रे बाके बिहारी, लाज रखो रे बाके बिहारी।
रखोगे बाके बिहारी सभी लाज रखोगे बाके बिहारी ओ लाज रखो लाज रखोगे लाज रखो लाज रखोगे बाके बिहारी लाज रखोगे और बाके बिहारी लाज रखोगे बाके बिहारी मैं समझी थी कभी कभी मेरी क्या पूजा पाठ में जब थोड़ा विलम्ब हो जाता है ना इंडिया में आने के बाद में एक चीज पता चल गया भाई मैं अकेला अंधा नहीं पूरी दुनिया अंधी है तुम्हारे लिए ही बन रहा है ये जो सुन रहे हो ना अभी तुम्हारे लिए ही निर्मित हो रहा निर्माण मेरा कभी जैसे देखो शरीर है कभी थकान में कभी आने जाने में यात्रा में जो आपने कहेंगे वो पूजा पाठ में थोड़ा विलम्ब हो जाता तो मैं समझता था कि मैं अंधा हूँ इसलिए मैं भगवान के काम में देरी कर रहा हूँ पर मुझे आज पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं समझी थी एक भी अंधा मैं समझी थी एक अंधा यहाँ तो अंधी है दुनिया सारी यहाँ तो अंधी है दुनिया सारी लाज रखोगे बाके बिहारी सभी कहें लाज रखोगे बाके बिहारी ओ लाज रखो लाज रखोगे बाके बिहारी लाज रखोगे बाके बिहारी लाज रखोगे बाके बिहारी अब क्या करूं कहूं किसको अब क्या करूं कहूं किसको यहाँ तो है सब की जुआरी सब सौदे सबके सब सौदा करने आए हो जुआरी का मतलब सौदा करने वाले ऐसे आए हो जैसे यहाँ खरीदने आए हो खरीदने मत आया करो अब क्या आज करूं कहूं किसको अब क्या आज करूं कहूं किसको यहाँ तो सबके सब ही जुआरी यहाँ तो सबके सब है जुआरी ऐसे देखिए अभी जो महसूस हुआ ना आप अपने आप को भुला करके नहीं आते और भगवान के दरबार में जब तक आप अपने आप को भुला करके नहीं आओगे ना तब तक भगवान तुम्हें नहीं मिलेगा मैं करूं मैंने किया ऐसा कभी ना बोल अरे बाबले तेरे पहले भी चलती थी ये दुनिया बड़ी अनमोल लाज रखो मोरी बाके बिहारी लाज रखोगे बाके बिहारी लाज लाज रखोगे बाके बिहारी रखो बाके बिहारी लाज रखोगे बाके बिहारी बाबा भी चुप बैठे ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ये बेचारे न जाने क्यों चुप बैठे ये जानते हैं धर्म की मर्यादा को जो बुजुर्ग आदमी है ना अपने घर परिवार के ये दादा आदमी अपना धर्म की मर्यादा ना अच्छी तरह से जाने के जब भी धर्म सभा में जावे तो कैसे जाना चाहिए पर तुम्हारी हरकतों को देख करके बूढ़े टाटे भी चुपचाप बैठेंगे कि बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं जाने नहीं क्या इनको लाचारी जाने नहीं क्या इनको लाचारी याद रखोगे बाके बिहारी लाज रखो
सीता राम 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 सीता राम सीता ओ सीता राम 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 सीता ओ सीता राम 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 सीता ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम यं प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहते कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जीवात्मा परमात्मा का कितना भी अपकार करे, जीवात्मा परमात्मा का कितना भी बुरा करे, कितना भी भला बुरा कर्म कर ले, फिर भी जगत पिता करुणा वत्सल भगवान का एक नाम है करुणा निधि, भगवान का एक नाम है दीन वत्सल, भगवान का एक नाम है दया वत्सल, भगवान का एक नाम है करुणा निधान, भगवान का एक नाम है परम पिता परमात्मा, भगवान का एक नाम है जगत पति। इन एक एक नाम का अनेक भावार्थ। जीव कितने भी अपराध कर ले फिर भी भगवान दया निधान है, फिर भी उस जीवात्मा के ऊपर प्रभु मेरे दया कर ही देते हैं। कितने भी अपराध कर ले, अगर एक बार भी उसे चेतना आ जावे, एक बार भी ज्ञान मिल जावे जीवन में, अगर कोई भी अपराध हो गया, ये ना समझे कि हमसे अपराध हो गया जब हम पवित्र नहीं हो सकते अब हम नरक में ही पड़ेंगे, नहीं, ये विचारधारा रखना ही गलत है। मानव मात्र गलतियों की सबसे बड़ी पुतली है। ये जो मानव जो तन है ना, ये गलतियों की सबसे बड़ी पुतली है। मानव से गलती होना निश्चित है। गलती करने के लिए तो भगवान ने आपको और हमारे को मानव बनाया है, परंतु बार बार गलती को दोहराने के लिए मानव नहीं बनाया। उस गलती में सुधार कर देने के लिए परमात्मा ने आपको और हमारे को मानव बनाया है। गलती हो जाना स्वाभाविक बात है, पर उस गलती के अंदर सुधार करना भी मानव का परम धर्म बनता है। इसलिए कोई अगर गलती हो गई हो तो प्रायश्चित करें, उसका संकल्प करें कि हाँ ठीक है, दोबारा हम ऐसी गलती, ऐसी त्रुटि, ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे मेरे को और मेरे परमात्मा को कोई कष्ट हो। अरे आप और हम अपनी अपनी गलतियां सुधारने के लिए तो इस मानव तन के अंदर आए, बाकी न भगवान अपने को मुक्ति नहीं कर देता क्या? मानव तन क्यों मिला? गलती सुधारने के लिए तो मानव तन मिला। इसलिए भगवान इतना दयालु है कि जीवात्मा कितनी भी गलती करे, जब उसे चेतना आ जावे, जब उसे ज्ञान हो जावे, तो भगवान उसके समस्त पापों को भुला देते हैं और उसे अपने चरण शरण में लगा देते हैं। जब जागो तब सवेरा। कितने दयालु भगवान। जब जागो तभी मेरे नारायण सवेरा उत्पन्न कर देते हैं। जब जागो तब आइए भगवान की महादेव की इस करुणा वत्सल दीन बंधु दीनानाथ की पाप मोचनी ज्ञान गंगा शिव पुराण के अंदर डुबकी लगावें, जिसमें एक बार डुबकी लगाने से जन्मों जन्मों के पाप जीवात्मा के नष्ट हो जाते हैं। सदा सदा के लिए वो जीवात्मा पुनरपि जन्मम, बार बार जन्म लेने, बार बार मरने के चक्र से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए मेरे नारायण के श्री धाम श्री चरणों के अंदर वो जीवात्मा प्रवेश कर जाती है। 84 लाख के चक्र से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए वो प्रभु की सेवा के अंदर उसकी जीवात्मा चली जाती है। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारे साथ भी आप ऐसा ही उपकार कर देना, भले हम कितनी गलती करते रहे प्रभु, परंतु आप हमें आपके श्री चरणों में लगा दें। ये पावन पुराण सूत जी महाराज निमिषारण्य वन के अंदर शौनकादि 88,000 ऋषियों को विश्व कल्याण के निमित्त सुना रहे हैं। और यही पावन पुराण सत्यलोक के अंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि को बनाने वाले श्री ब्रह्मा जी महाराज नारद मुनि को सुना रहे हैं। और यही पावन प्रसंग कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान महादेव के वाहन वृषभ नंदी महाराज, भगवान शिव के जितने भूत प्रेत गण, इस कथा को केवल देवता नहीं सुनते, इस कथा को केवल मानव नहीं सुनते। भगवान महादेव की कथा ऐसी है महाराज, इस कथा को तो राक्षस भी बड़े भाव से सुनते।
तो भूत प्रेत गण कैलाश पर्वत के अंदर विद्यमान और वे समस्त भूत प्रेत गण भी भगवान महादेव की कथा को बड़े भाव से कैलाश पर्वत पर सुन रहे, और भगवान के वाहन नंदी इस कथा का रसपान उन्हें करवा रहे। इसी पावन प्रसंग का आप और हम आज तीसरे दिन की शुरुआत करने जा रहे ग्राम धर्म नगरी नीलिया के अंदर। न जाने किस भाग्य से महाराज ये कथा यहाँ पर वर्णित है। बहुत कम समय में इस कथा का निर्णय लिया गया। कोई 12 महीने 6 महीने पुरानी योजना नहीं है, पल भर के अंदर। और जो भगवान को जो उसका कार्य करवाना होता ना, ऐसे छुट्टियों में करवा देता। इसे कहते हैं प्रभु की ताकत। प्रभु की ताकत किसे कहते हैं? ये जो कार्य हो रहा है ना, इसको कहते हैं राम जी की ताकत। राम बड़ा बलवान है, न कि मानव बड़ा बलवान। कौन बलवान है? मेरा राम बड़ा। ये भगवान की ताकत से कथा हो रही। पल भर के अंदर ज्यादा कोई तैयारियां नहीं, हमारी भी कोई ज्यादा चर्चा नहीं, मात्र 10-15 मिनट के अंदर ये सारा डिसीजन ले लिया गया। और आज आप और हम सब बैठ करके इस ज्ञान रूपी गंगा के अंदर राम नाम के नौका के ऊपर बैठ करके भव सिंधु को पार करने के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं। धीरे धीरे नदी के अंदर ही हो रहा है। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 दिन हो गए कथा का। ऐसे लग रहा कि नहीं लग रहा? जैसे आप आत्री माता जी के जवान पचे बेटे नावड़ा में बेटी नदी का महीने घूमे लाग रहे हो ना। नावड़ा का महीने हिलोरा अवार्ड है जिस तरह की हिलोरा आईरी की नहीं हीरी, और जन्ने हिलोरा नहीं एरी के उनको मतलब बड़ा ना आनंद नहीं एरी उनके केन के कड़ेस है, वो कड़ेस में डूबेड़ो। इसलिए यहाँ आओ तो मेरे बन करके आया करो। मेरा मतलब परमात्मा के बन करके आया करो। अरे जिस दिन हमारे अंदर मिल जाओगे ना, उस दिन आनंद ही आनंद हो जाएगा। जिस दिन तुम राममय हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे संकट, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। सूत जी महाराज सोनका जी 88,000 ऋषियों को ये पावन प्रसंग सुनाते, कहते कि भगवान महादेव ब्रह्मा विष्णु के विवाद को दूर करने के लिए लिंग रूप में प्रकट होते हैं। और जो जीवात्मा इस लिंग की शिवरात्रि के रात्रि में चारों पहर की पूजा करता, उस जीवात्मा के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। उन्होंने निषाद राज के प्रसंग को बड़े भाव से सुना है कि निषाद राज पिछले जन्म के अंदर शिकारी था। अनन्य चिंतियतु कामा, बिना चेतना के, बिना ज्ञान के भी अगर जीव भगवान की कथा का एक शब्द भी अगर उसके कान में पड़ जाता है ना, तो वो भी उसके करोड़ों करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है। एक बार क्या हुआ, एक चोर था, वो चोरी करके अपना घर परिवार चलाता। चोर का क्या काम? चोरी करना। चोरी करके अपना घर परिवार चलाता। धीरे धीरे चोर की उम्र ज्यादा हो गई। उसने लगा कि अब मेरा बुढ़ापा निकट आ गया, अब मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे मेरा काम अपने बेटे को सौंपना चाहिए। चोर का बेटा चोरी बनेगा, किसान का बेटा किसान ही बनेगा। भाई जैसा आप धन कमाओगे ना, एक चीज याद रखना, जैसा धन कमा करके अपनी संतान का लालन पालन करोगे, संतान में वैसे ही संस्कार आ जाएंगे। अच्छा धन कमा करके बच्चों को भोजन कराओगे ना, एक चीज याद रखना, घर के अंदर जो भोजन बनाओ ना, वो कठोर मेहनत के कमाया गया अन्न से भोजन बनाना। अनर्थ का जो धन कमाते हो ना, उस धन से अपने घर का भोजन मत बनाना। अनर्थ के धन से तुम मकान बना देना, बंगले बना देना, गाड़ी खरीद लेना और दूसरा कुछ खरीद लेना, पर अनर्थ के धन से अन्न मत खरीदना। अनर्थ के धन से खरीदे गए अन्न को अगर तुम तुम्हारे घर में भोजन के प्रसाद के रूप में काम लोगे, तो तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो जाएगी, तुम्हारी संतानों की बुद्धि खराब हो जाएगी, तुम्हारा जीवन गर्त के अंदर चला जाएगा। इसलिए भोजन का जो साहित्य है ना, वो अपनी कठोर मेहनत का ही होना चाहिए। हमारी तरफ न कड़े करने मत देखो, बाबा आप कौन सी मेहनत करते हो? अरे हम जो मेहनत करते हैं वो आप नहीं कर सकते। आप जो कर रहे हो वो हकीकत में हम नहीं कर सकते। आप बड़े हैं, आप अन्नदाता है, आप बड़े हैं। जो भारत का जो किसान है ना, सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा संत कौन है? मेरे भारत देश का किसान। सबसे बड़ा त्यागी कौन है? मेरे भारत का किसान, जो कठोर कड़ी धूप के अंदर मेहनत करके पूरे विश्व का भरण पोषण करने के लिए अन्न उत्पन्न करता है। और वो बेचता नहीं है महाराज, वो दान करता है। वो भले बेच मंडी में जाता पर बेचता नहीं है। वो अपनी अन्न कोई बिकने वाली वस्तु नहीं है, वो तो अपने भाव से दान कर देता। ठीक है, आप सोचते होंगे कि हमने मंडी में जाकर के गेहूं बेच दिया, मक्का बेच दिया। अरे बेच नहीं रहे हो आप दान कर रहे हो। उस मुद्रा का कोई महत्व नहीं है जितना महत्व आपके द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न का है। तो सबसे बड़ा संत, सबसे बड़ा त्यागी, सबसे बड़ा महापुरुष मेरे भारत देश का किसान, जो धरती से अन्न उत्पन्न करके पूरे विश्व का भरण पोषण करता। तो आप लोग बड़े जो आप लोग जो कर्म कर रहे हो ना, वो सहज नहीं है, हर कोई कर नहीं सकता। परंतु हम लोग जो साधु संत ऋषि गण
महापुरुष जो कर्म कर रहे हैं उसे भी हर कोई कर नहीं सकता, पर मंजिल सबकी एक है। सबकी मंजिल क्या है? परमात्मा के दरबार को प्राप्त कर लेना। सबकी मंजिल एक ही है, सांवलिया सेठ के श्री चरणों में अपनी आत्मा का स्थान बना लेना। तो घर का जो भी भोजन बनाए, घर का जो भी राशन खरीदे, घर का जो भी साहित्य खरीदे, आप अनन्य अनन्य व्यापार करें, अनेकानेक धंधे करें, अनेकानेक प्रकार से धन कमावे, कोई बात नहीं, परंतु घर के खर्च में जो भोजन का जो अन्न है ना, वो कठोर मेहनत का ही होना चाहिए। घर का जो धन वो कठोर मेहनत का होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो जीवात्मा भगवान शिव की पूजा करता, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वो जीते जीवी जीवन का आनंद लेता और मृत्यु के पर्यंत वो शिव लोक को प्राप्त कर लेता। आप जिस भगवान के भजन करोगे उसी भगवान के लोक में आपको शरणागति मिल जाएगी। आप कृष्ण जी के भजन करोगे तो कृष्ण भगवान के दरबार में आपकी आत्मा को स्थान मिल जाएगा। राघवेंद्र सरकार के भजन करोगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में आपकी आत्मा का स्थान मिल जाएगा। और महादेव के भजन करोगे तो देवादिदेव महादेव के दरबार में आपका स्थान मिल जाएगा। जैसी आपकी आत्मा में, जैसी आपकी मन में, जैसी आपकी बुद्धि में जो छवि होगी ना, परमात्मा वही रूप लेकर के प्रकट हो जाएगा। ना तो राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना महादेव अलग है, परम पिता परमात्मा तो एक ही। पर आपको संतुष्ट करने के लिए वो अलग अलग रूप धारण कर लेगा। अलग अलग रूप धारण करना कोई मेरी मात्र शक्ति से सीखे। इन माताओं को अलग अलग स्वरूप धारण, श्रृंगार की नहीं कह रहा हूं, व्यवहार की बात है। इनका स्थान बदलते ही ये स्वरूप धारण कर लेती। ससुराल में आते ही पूर्ण रूप से मर्यादित होकर के अपनी समस्त जिम्मेदारियों को तुरंत उठा लेता और पियर में जाते ही पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाते। राम राम बोलो रे मन, हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो रे मन, राम राम बोलो मन, हरे राम, राम राम बोलो मन, राम राम बोलो मन, राम राम बोलो मन, राम राम बोलो मन, हरे राम, राम राम बोलो रे मन, राम राम बोलो रे मन। बीत रहे दिन भजन में, बीत रहे दिन भजन बिना यहाँ जीना, भजन बिना यहाँ। राम राम बोलो मन, हरि नाम, ओ राम राम बोलो मन। मात पिता की सेवा, मात पिता की सेवा करोगे तुम्हें मिलेगा, सेवा करोगे तुम्हें मिलेगा। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वरूप बदलने का मतलब भाव को बदलना। स्वरूप बदलने का मतलब क्या होता है? भाव को बदल देना। मेरी मात्र शक्तियां जब पियर जाती है तो वहां जाकर के उनका अलग भाव हो जाता है, वो आश्वस्त हो जाता है। और ससुराल में अपने घर जाते ही फिर पूर्ण रूप से जिम्मेदार, जबकि वो प्रजा जीव एक ही है, वो जीव एक ही है। और ससुराल में भी जैसे अपने परिवार में अगर किसी के मेहमान आते हैं ना, अपना बड़ा हो रहा जी के अगर मेहमान आ गया तो तुरंत लाडी जई बटे रसोई के अंदर ऐसी लगती है जैसे उन मेहमानों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये आना की है कि नानके भाई के बेटा जी बहू।
वो भाव यानी समर्पित, जैसा इन मात्र शक्तियों का जो कार्य के प्रति जो समर्पित भाव है ना, ऐसा भाव परमात्मा के प्रति अगर हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे सांवलिया सेठ को धरती पर आना पड़े, प्रकट हो जाना पड़े, पल भर के अंदर उसको जीवात्मा का हाथ पकड़ना पड़े। भगवान तो जैसा भगत का भाव रहता वैसे ही भगवान अपना अपना रूप बना लेता है। समर्पण का भाव होना चाहिए। तो आप जिस परमात्मा को, अपने नारायण को, अपने ठाकुर को, अपने जगत पिता को, अपने दीन बंधु दीनानाथ को, अखिल करुणा वत्सल भगवान को जिस भाव से भजोगे भगवान उसी भाव से प्रकट हो जाएगा। सूत जी महाराज से सोनका जी ऋषि पूछते कि हे प्रभु आप एक कृपा करके बताइए कि भगवान महादेव का पूजन, वंदन और स्थापन कैसे करना चाहिए, कैसे पूजन करने से, भगवान की पूजा करने से क्या क्या लाभांश जीवात्मा को मिलते, आप कृपा करके मुझे बतलाएं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान महादेव के पूजन के लिए सर्वप्रथम भगवान महादेव की शिवालय का निर्माण करें। बड़ी सुंदर जगह के ऊपर भगवान महादेव के निवास के लिए अच्छा मंदिर बनाना। शिव का मंदिर यथावत हो सके तो नदी के किनारे बनावे, तालाब के किनारे बनाओ। पहले तो भगवान महादेव का मंदिर कहाँ होना चाहिए? नदी के किनारे श्रेष्ठ। नदी नहीं हो तो तालाब के किनारे। तालाब तो हर गांव में होता ही है, और अगर तालाब भी नहीं हो तो फिर ऐसे सुंदर सुरम्य जहाँ वृक्ष लगे हुए हो, ऐसे उपवन के अंदर, ऐसे बगीचे के अंदर जहाँ पर बिल वृक्ष के पौधे लगे हुए हो, बिल पत्र के पौधे लगे, ऐसे स्थान पर भगवान महादेव के लिए शिवालय का निर्माण करें। भगवान महादेव के मंदिर का आप निर्माण करें। शुभ मुहूर्त, शुभ लगन देके उसके बाद में शिव भगवान की पांचों मूर्तियों का आह्वान करें, उन्हें निमंत्रण देकर के आवे। जहां से मूर्ति लेकर के आओ ना वहां पहले जावे, श्रीफल लेकर के जावे, अक्षत लेकर के जावे, पूजन का साहित्य लेकर के जावे, और कम से कम 5 आदमी। कितने आदमी जावे? 5। चाहे व्यक्तिगत शिवालय का निर्माण करावे तब भी गांव में से 5 आदमियों को लेकर के जावे। अगर पूरे गांव वाले भी अगर भगवान महादेव की प्रतिष्ठा करें तो मूर्तियों को निमंत्रण देने के लिए कितने आदमी जावे? 5। 5 में परमात्मा का निवास रहता। 5 आदमियों के अंदर पूरी प्रकृति आ जाती। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। ये पूरी सृष्टि का सारांश आ जाता 5 आदमियों। अपनी छोटी मोटी वातावरण के अंदर जब बातचीत करते तो कहते कि नहीं कहते भी 5 आदमी इकट्ठे हो गए तो पूरे परमात्मा आ गए। जहाँ 5 आदमियों का हाथ लग जाता वहां पर बिना मंत्र के, बिना तंत्र के, बिना प्रयोग के, बिना शक्ति के, बिना आह्वान के ही भगवान को प्रकट होना पड़ता है। इसलिए नगर के 5 आदमी जावे, जहां से मूर्ति लेकर के आ रहे हो वहां पर पहले अच्छा दिन देख करके मूर्तियों को निमंत्रण दे, श्रीफल ले जावे, उन मूर्तियों का तत्व के हिसाब से पूजन करें, भगवान का ध्यान लेकर के पूजन करें। भगवान महादेव को कहे कि हे भगवान इन पाषाण खंड के अंदर आप आकर के विराजमान हो जाना, और ऐसे विराजमान होकर के इन पाषाण खंडों को हम देव मान करके हमारे नगर में ले जाकर के स्थापना करेंगे। इसलिए इन पाषाण खंडों में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, कोई अपवित्रता हो तो हे महादेव आप उस समस्त अपवित्रता को दूर कर देना और आप इनमें प्रवेश कर जाना। ऐसा कहकर के उन मूर्तियों को निमंत्रण देवे। उसके बाद में उन मूर्तियों को शुभ समय देख करके अपने नगर में प्रवेश करावे। नगर के प्रवेश द्वार के ऊपर जहाँ से नगर प्रारंभ होता उसे प्रवेश द्वार कहा जाता। नगर प्रारंभ होता उसे प्रवेश द्वार कहा जाता। तो नगर के प्रवेश द्वार के ऊपर समस्त ग्रामवासी एकत्र होकर के उन पाषाण खंडों की जो भगवान की जो मूर्ति बनी गई, इन पत्थरों से, जिस धातु से जो मूर्तियां हैं, उन्हें साक्षात भगवान शिव महेश्वर मान करके पूरे नगर वाले उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, पूजन करें और भगवान का नाम लेते लेते पूरे नगर में भ्रमण करवावे। और पूरे नगर भ्रमण करवाने के बाद में उस स्थान पर लेकर के जावे जहाँ पर आपने भगवान शिव के निवास के लिए शिव का आलय बनाया, शिवालय बनाया, जहाँ शिव सदन बनाया, उस जगह पर मंदिर पर बाद में लेकर उसके पर्यंत वेद को जानने वाले महापुरुषों को बुलावे, तत्व को जानने वाले संतों को बुलावे और महापुरुषों को बुला करके महामृत्युंजय मंत्रों का जप करवावे। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहि
सुगंधिम पुष्टि वर्धनम पूर्वारुक्मिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीय माम। प्रतिष्ठा के पहले अगर भगवान शिव की मंदिर को अगर चेतन करना है, जागरूक बनाना है, ऐसा महादेव बिठाना है कि जो ही प्रणाम करे, जो ही जल चढ़ावे, भगत के सारे संकट दूर हो जाओ, तो प्रतिष्ठा के पहले उस मूर्ति में चेतना के लिए कम से कम 1.25 लाख जाप अवश्य मेव करवावे। इस मंत्र के कितने जप करवावे? 1.25 लाख। शास्त्र तो कहते हैं कि हवनात्मा, यानी कि 1.25 लाख मंत्रों का ही हवन करें। इधर से मंत्र का उच्चारण करें और आहुति प्रदान करें। अगर समय का अभाव हो और हवन नहीं कर पा रहे हो तो फिर उनका जप कर। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम पूर्वारुक्मिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीय माम। और जब 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र की जब पूर्णता आ जावे, शुभ समय देख करके, या तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा माघ के महीने में करें। माघ का महीना भगवान महादेव के बैठने के लिए बड़ा पवित्र माना गया। माघ महीना, ये जो माघ का महीना आता ना, या फिर श्रावण मास के अंदर, ये जो भी श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण मास में अगर भगवान शिव की प्रतिष्ठा करते हो तो कोई दोष नहीं है। ऐसा विचार न करें कि भाई के देवता शयन कर रहे, देवता सोते नहीं है। देवता तो वैकुंठ में, वैकुंठ को छोड़ करके श्री हरि नारायण लक्ष्मी जी के साथ पाताल में जाते हैं। किस किस को लगता है कि इन 4 महीने में देवता सोए रहते हैं? अरे किसी को तो लगता होगा देवता सोते हैं। आप साधारण बोलचाल में तो यही कहते हो ना, लेकिन नहीं अब तो देवता सो रहा। एक बात बताओ, जब देवता सो जाएंगे, नहीं देवता ही सो जाएंगे, तो फिर इन सब के सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
रही रे उम्र धीरे धीरे चली जा रही उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही उम्र धीरे धीरे लेगा कब खबर तू मूर्ख धीरे धीरे लेगा कब खबर तू मूर्ख धीरे धीरे सीताराम 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 कहीं भी तेरा तेरा कहीं भी तेरी कहीं भी तेरा तेरा जाए चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही उम्र धीरे धीरे चली जा उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे लेगा कब खबर तू मूर्ख धीरे धीरे लेगा कब खबर तू मूर्ख धीरे धीरे सीताराम 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 जाएगी तेरा तेरा जाएगी जाएगी तेरा तेरा जाएगी सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए जाई भी तेरा तेरा जाई भी जाए भी जाए भी तो देवता को अगर प्राप्त करना तो क्या बनना पड़ेगा? देवता जैसा बनना पड़ेगा। अब देने के लिए देवता प्रत्येक वस्तु देते रहते हैं आपको हमारे को। आपको देवता बनने के लिए क्या करना? देवता के नाम का गुणगान करना। राम के नाम का जितना गुणगान करोगे देवियों सज्जनों धर्म प्रेमी बंधुओं उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। बड़े भाग्यशाली हो जो आपने हमने मानव तन को प्राप्त किया। ऐसी परमात्मा की न जाने क्या कृपा हुई जो आपको हमारे को मानव बना दिया। नारायण चाहते तो गाय बना देते, नारायण चाहते तो बैल बना देते, भगवान चाहते तो कुत्ता बना देते, भगवान चाहते तो जंगल का जीव बना देते, भगवान चाहते तो पेड़ बना देते, भगवान चाहते तो मछली बना देते, भगवान चाहते तो कीट पतंग कुछ भी बना देते। पर न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हो कि न जाने मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जो हे दयानिधि आप मेरे ऊपर रीझ गए, आपने मुझे मानव बना दिया। तो मानव तन इसलिए मिला है सत्कर्म करके, माता पिता की सेवा करके, गुरुदेव के वचनों को सुन करके, समझ करके और गुरु वचनों की आज्ञा का पालन करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को रखते हुए, ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए। एक बात बता दूं, घर को छोड़ करके त्याग लेने वालों को, संसार को, घर की जिम्मेदारियों को छोड़ करके जो सन्यासी बनते हैं ना, उनकी मुक्ति नहीं हुआ करती। जो घर छोड़ करके जो महात्मा बन जाते हैं ना, उनकी मुक्ति नहीं हुआ करती। ये ऐसा शास्त्र का विधान है।
इसका कारण ये है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना करी मानव मात्र के निर्माण के लिए, तो कम से कम संतान उत्पत्ति, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म बताया गया। ये बाबा लोगों का काय का धर्म है। देखिए, गृहस्थ के अंदर, गृहस्थ से ही सारे धर्मों का संचार होता है, गृहस्थ से ही धर्म चलता है, गृहस्थ से ही संतों का पालन होता है, गृहस्थ से ही मंदिरों का निर्माण होता है, गृहस्थ से ही यज्ञ होते हैं, गृहस्थ से ही कथाएं होती है, और गृहस्थ से ही पूरी सृष्टि का लालन पालन होता है। इसलिए सबसे बड़ा कौन है? गृहस्थ। अब संत बनने के बाद में मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो महाराज एक जन्म भी कम पड़ता है। जब उसने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, माया मात्रा सबसे परी हो गया, तो फिर उसका तो श्वास श्वास पर राम का नाम ले पाएगा क्या? एक बात बताओ, वर्तमान में कोई संत बनता तो क्या 24 घंटे वो राम को रट सकता है क्या? नहीं रटता नहीं। भाई सन्यासी बनने के बाद में तो 24 घंटे आंख खोले तब भी राम, और आंख मूंदे तब भी राम। अब वो संत बन करके आश्रम बना रहे हैं। संत बन करके क्या बना रहे हैं? आश्रम बना रहे हैं। कोई क्या बना रहा, कोई क्या बना रहा, कोई गौशाला खोल रहा, कोई क्या खोल रहा है, क्या पता वो क्या क्या कर रहे हैं। हालांकि उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, परंतु संत बनने के बाद में अगर भक्ति नहीं कर रहे हो और आप पंपाल कर रहे हो तो आपकी मुक्ति नहीं है। संत बनने के बाद में अगर आप भक्ति कर रहे हो तभी जाकर के मुक्ति मिलती है। कलयुग के अंदर तो महाराज गृहस्थी से ज्यादा उलझा हुआ तो संत है। गृहस्थी तो बेचारा केवल अपने घर परिवार, अपने बेटे पोतियों तक ही उलझा हुआ, पर संत तो पूरे संसार की माया में उलझा। इसलिए संत बनने से बढ़िया, ऐसा त्यागी बनने से बढ़िया घर में बैठे बैठे संत बन जाओ, आत्मा को संत बना लो और वही बैठे बैठे मेरे नारायण का भजन करते रहो। देवता को प्राप्त करना तो देवता जैसी मति को तुम्हें धारण करना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि नमो स्वनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्रपादा क्षिरूरभावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि उदाहरणे नमः। गृहस्थी के द्वारा लिया गया एक राम का नाम और संत के द्वारा लिए गए 1000 राम के नाम के बराबर होता। गृहस्थी आदमी अगर एक बार राम का नाम लेता और उसी राम के नाम को अगर संत 1000 बार लेता तब भी दोनों को बराबर फल मिल जाता, क्योंकि संत को तो इसीलिए छोड़ रखा कि तू राम राम ही रख, और गृहस्थी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां। तो गृहस्थी का तो एक नाम और संत के 1000 नाम बराबर है। तो देवता को प्राप्त करना तो देवता जैसे बनना पड़ेगा, और देवता बनने के लिए देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा? जितना हो सके उतना राम का नाम आप लोगे तो आपका अंतःकरण स्वतः ही पवित्र हो जाएगा और देवता आपके अंदर आकर के समाहूत हो जाएंगे। बोली नीलकंठ महादेव की जय हो। शुद्ध जी महाराज कहते कि जिस जगह पर भगवान महादेव का शिवालय बना हुआ वो बड़ा सुंदर हो, या तो नदी के किनारे या तालाब के किनारे। रामचंद्र भगवान की नमः। पार्वती पति हर 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 महादेव शंभु। उमरी नाव पड़ी है मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। उमरी नाव पड़ी है मजेदार, तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे मोरी नाव पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मोरी नाव पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नैया है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब न जावे इस बार,
कहीं डूब न चाहे इस बार प्रभु इस पार लगा देना। मेरी नौका पड़ी ये मजेदार प्रभु इस पार लगा देना। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मेरी नाव बबर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मेरी नाव बबर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मेरी नाव बबर बिच अटकी। कहीं डूब न जाए मजेदार, कहीं डूब ना जाए मजेदार प्रभु इसे पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए इस बार प्रभु इसे पार लगा देना। सांवलिया सेठ की ये हो अब महाराज इस भगवान महादेव को जहाँ बिठाना हो, नदी का किनारा हो या तालाब हो या फिर बेल पत्रों का बगीचा हो, उपवन हो, अच्छे फल को प्रदान करने वाले पौधे वहां लगे हुए, ऐसी जगह पर भगवान महादेव की प्रतिष्ठा करवावे। वेद को जानने वाले संतों को, ब्राह्मणों को बुलावे, मां मृत्युंजय का पाठ करवावे और शुभ समय देख करके या तो माघ के महीने में या श्रावण के महीने। श्रावण में देवता सोते नहीं है और देवता कभी नहीं सोते, देवता कभी सोया नहीं करते। देवता तो बंधनों में बंधे हुए हैं। एक राजा हुआ था बलि, उसने क्या अश्वमेध यज्ञ करे। स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग का राजा वो आदमी बन सकता है, स्वर्ग को जीतने से महाराज स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वर्ग को जीतने मात्र से स्वर्ग का सुख नहीं मिलता। ग्रस्त धर्म के अंदर जिस प्रकार महाराज गृहस्थी के अंदर, जहाँ बिना प्रेम के अगर परिवार में अगर प्रेम नहीं हो तो परिवार का आनंद मिलता है क्या? संपत्ति कितनी भी हो और अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो क्या उस परिवार का आनंद मिल सकता? स्वर्ग को जीतने से आदमी स्वर्ग का मालिक तो बन सकता पर स्वर्ग का सुख वो प्राप्त कर नहीं सकता। जैसे अपने घर परिवार, ज्यादा गहराइयों में मत जाओ, परिवार को देख करके चल लो। अगर अपने परिवार में आपस में प्रेम नहीं है और अपनी कितनी करोड़ों की संपत्ति है तो वो संपत्ति सुख दे सकती है क्या? नहीं देती है। पति अपना कितना ही सुंदर है, अगर वो प्रेम से ही नहीं रहता तो क्या काम का। और तुम लोगों की पत्नियां कितनी भी सुंदर है, अगर वो तुमसे प्रेम से नहीं रहती तो केवल वो बंधन में जरूर है, पति और पत्नी के बंधन में, अगर प्रेम नहीं है तो किस काम का। तो राजा बलि ने स्वर्ग को जीत तो लिया पर राजा बनने के योग्य नहीं बना। अब स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य होने चाहिए। जब तक जीवात्मा पुण्य कर्म, पुण्य अर्जित नहीं करता तब तक वो स्वर्ग के सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो शास्त्र कहते हैं कि अष्टोत्तर अश्वमेध यज्ञानाम ततो रागिण्या स्वर्गाधिपा, कि जो जीव अष्टोत्तर यानी 108 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है वो जीव स्वर्ग का राजा बन सकता है, स्वर्ग के सुखों को भोग सकता है। तो राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया, धर्मधरा के ऊपर आकर के स्वर्ग को अपने बस में कर लिया, जीत तो लिया पर उस सुख को प्राप्त करने के लिए अब अश्वमेध यज्ञ करता। एक संपन्न हुआ, दो संपन्न हुआ, ऐसे करते करते 107 यज्ञ राजा बलि ने संपन्न कर दिए। आखिरी वाला अश्वमेध ये 108वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा। तब सभी देवता घबराए, भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना की कि तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मोरी नाव बबर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मोरी नाव बबर बिच अटकी। भगवान से जाकर के कहते कि भगवान आप तो घट घट की जानते हो। राजा बलि
ने 107 यज्ञ पूरे कर लिए, वो अब 108वां यज्ञ पूर्ण करने जा रहा है। अगर उसका ये यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो हमारा अधिकार नहीं रहेगा स्वर्ग पर, फिर वो स्वर्ग का राजा बन जाएगा, उसे आप भी पद से हटा नहीं पाओगे। तुम तो जानो प्रभु जी घट की, मोरी नाव भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट की, मेरी नाव भंवर बिच अटकी। सभी देवता जाकर के प्रार्थना करते कि यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमान सचंद्र यत्र पूर्वे शाध्या। फिर महाराज वो राजा बलि स्वर्ग के पद को प्राप्त करने के लिए, इंद्र के आसन को प्राप्त करने के लिए यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, यज्ञ पर यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ पर यज्ञ किया जा रहा है। ऐसा करते करते उसने 107 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर दिए। अब उसका 108वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। हे नारायण, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं कि तुम तो जानो प्रभु जी घट, मोरी नाव भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट की, मोरी नाव भंवर बिच अटकी। कहीं डूब न जाए मझधार, कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। अब महाराज भगवान श्री हरिनारायण से प्रार्थना करी। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विरजार्दन गम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं।